जय श्री कृष्णा दोस्तों, बीएसआर फैमिली में आपका स्वागत है। दोस्तों, नाग पंचमी का हमारे हिंदू धर्म में बहुत अधिक महत्व बताया गया है। सदियों से ही देखिए नागों की पूजा की जाती है। घर में खुशहाली के लिए, कहीं पर वंश वृद्धि के लिए सर्पों की पूजा की जाती है। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भी अगर किसी जातक की देखिए कुंडली में यदि काल सर्प दोष है तो देखिए वह नाग पंचमी पर भगवान शिव और नाग देवता का पूजा अर्चना करने से इस दोष से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, अगर किसी की जातक की कुंडली में काल सर्प दोष होता है तो उसके हर कार्य में रुकावट आती है, चाहे वो संतान प्राप्ति में हो, विवाह में हो या फिर नौकरी व्यवसाय, किसी भी कार्य में रुकावट अवश्य आती है। और यह दिन बहुत ही श्रेष्ठ माना जाता है काल सर्प मुक्ति के लिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको देखिए संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं कि नाग पंचमी किस दिन पड़ रही है और किस तरह से इसका पूजा करनी चाहिए। और अपनी किसी भी हर मनोकामना के लिए आपको एक महा उपाय बता रहे हैं। अगर इस विधि से नाग पंचमी के दिन अगर आप पूजा करते हैं, उपाय करते हैं तो यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होगी और काल सर्प दोष से भी आपको मुक्ति मिलेगी। दोस्तों, उसकी जानकारी देने से पहले अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य ही कर लें। बगल में बेल आइकन को भी दबा दें जिससे मेरी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, इस साल देखिए नाग पंचमी 13 अगस्त दिन शुक्रवार को मनाई जाएगी। यह त्यौहार हर साल देखिए सावन मास की शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि को मनाया जाता है। माना जाता है कि नाग पंचमी की पूजा करने से नाग देवता प्रसन्न होते हैं और 7 पीढ़ी तक परिवार में किसी भी प्रकार का देखिए सर्प का भय नहीं रहता। नाग पंचमी के दिन भगवान शिव के गले का हार यानी वासुकी नाग, भगवान विष्णु की सैया के शेष नाग, कालिया नाग, तक्षक नाग आदि के प्रमुख रूप से पूजा की जाती है। नाग पंचमी की देखिए पूजन विधि। दोस्तों, आप इस पूजा को आप अपने घर में भी कर सकते हैं, शिव मंदिर में भी जाकर शिवलिंग पर जल अर्पित कर सकते हैं। दोस्तों, इस पे देखिए 5 नागों की विशेष रूप से पूजा की जाती है। तो आप चाहे तो दीवार पर या मिट्टी के सर्प की आकृति बना सकते हैं या फिर किसी कागज पर आप सांपों की आकृति बनाकर भी उनका पूजन कर सकते हैं। पूजन सामग्री में देखिए आपको एक दूध में मीठा डालकर आपको जल अर्पित करना चाहिए। ओम नागेंद्र हाराय नमः, ओम नागेंद्र हाराय नमः कह के या फिर आप ओम नमः शिवाय कहते हुए भी आप शिवलिंग पर या जहाँ पर देखिए कई जगहों पर नाग देवता के मंदिर भी बने होते हैं तो वहाँ पर जाकर भी आप पूजा कर सकते हैं। नहीं तो आप आकृति बनाकर, क्योंकि गाँवों में देखिए 5 सांपों को या तो दीवार पर मिट्टी से बना लेते हैं, आकृति बना लेते हैं, पिक्चर बना लेते हैं, या आप कागज़ पे बना सकते हैं या मिट्टी के बना सकते हैं। इस तरह से पूजा करनी चाहिए। इसकी जो पूजन सामग्री है देखिए इसमें हल्दी, रोली, चावल, फूल चढ़ाकर नाग देवता की पूजा करें और कच्चे दूध में तो चीनी डालकर या फिर थोड़ा सा घी डालकर आप नाग देवता को इस दिन दूध पिलाना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। और इस दिन अगर आपको सांप दिखाई देते हैं तो वह भी बहुत ही शुभ संकेत माना जाता है। दोस्तों, नाग पंचमी के कुछ नियम भी बताए गए हैं कि इस दिन आपको देखिए नुकीली चीज़ों का जैसे चाकू, कैंची इस तरह का प्रयोग नहीं करना चाहिए और इस दिन मिट्टी भी नहीं खोदनी चाहिए, क्योंकि देखिए जब मिट्टी खोदते हैं तो उसमें कीड़े मकोड़े होते हैं तो वो मर सकते हैं। सांप इन चीज़ों को खाने वाला माना गया है। तो इस दिन नुकीली चीज़ों का आपको प्रयोग नहीं करना चाहिए, मिट्टी विशेष रूप से नहीं खोदनी चाहिए। जो लोग देखिए व्रत करते हैं तो इस दिन चूल्हे पर तवा भी नहीं चढ़ाया जाता। इसमें एक समय देखिए ठंडा भोजन किया जाता है। दोस्तों, गाँव में तो देखिए आकृति बनाकर दीवार पर आकृति बनाते हैं या कागज में आकृति बनाकर उनका पूजन किया जाता है। आप किसी भी शिव मंदिर में जाकर शिवलिंग पर भी देखिए नाग देवता बने होते हैं, भगवान शंकर के गले का हार होता है, तो आप वहाँ पर शिव मंदिर में जाकर भी इस पूजा को कर सकते हैं। आप एक लोटे में पंचामृत बनाकर ले जाएं या फिर दूध में थोड़ा सा मीठा डालकर ओम नमः शिवाय कहते हुए जल अवश्य अर्पित करना चाहिए या फिर ओम नागेंद्र हाराय नमः, ओम नागेंद्र हाराय नमः कहते हुए भी आप जल अर्पित कर सकते हैं। आप देखिए रोली, अक्षत जरूर अर्पित करें। नाग देवता की अलग से मूर्ति बनी हुई है, नहीं तो आप चंदन से भी तिलक करके अक्षत अवश्य चढ़ाएं और साथ ही आप इस दिन मीठे दूध का भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों, इस दिन जो महा उपाय आपको ये करना है कि आप किसी भी पूजा की दुकान से चांदी के देखिए नाग नागिन आते हैं, किसी की पूजा की दुकान में मिल जाएगा, नहीं तो सुनार की दुकान पर भी आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप जो पंच धातु के बने होते हैं नाग नागिन वो भी ले सकते हैं। दोस्तों, उनको लेना है और उनको देखिए आपको चावल की ढेरी पर रखना है, यानी लाल चावल कर लें रोली डालकर और उसके ऊपर नाग नागिन को स्थापित करें और
नाग पंचमी के दिन आप देखिए नाग नागिन का जोड़ा ले लें, उसे चावल की ढेरी पर स्थापित करें और किसी भी मंदिर में जाएं। जब आप पंचामृत से स्नान करा लेते हैं, भगवान शंकर को शिवलिंग का जलाभिषेक कर लेते हैं, उसके बाद देखिए नाग नागिन पर भी मतलब अभिषेक करना चाहिए, चाहे दूध से करें चाहे शुद्ध जल से करें, और उनको भी अक्षत रोली हल्दी लगाएं। और उसके बाद आपको उन नाग नागिन का जो जोड़ा है अपने हाथ में ले लें, सीधे हाथ में, और थोड़े से अक्षत पुष्प रखकर और थोड़ा सा जल लेकर आप संकल्प करें, अपने नाम का उच्चारण करें, अपने गोत्र का उच्चारण करें, और किस कार्य में आपके जैसे रुकावट आ रही, किस मनोकामना से आपने ये पूजन किया है, वो बोलकर आप उन नाग नागिन के जोड़े को आप शिवलिंग पर रख दें। इस तरह से आपको मतलब पूजा करनी है। और देखिए जो नाग नागिन का जोड़ा है उनको मीठे दूध का भी भोग अवश्य लगाएं, या तो आप मीठी वस्तु का भी भोग लगा सकते हैं, दूध से बनी हुई कोई भी अगर सफ़ेद रंग की मिठाई है या कोई भी मीठा वस्तु है तो आप उसका भोग लगा सकते हैं। नहीं तो आप दूध में थोड़ी सी मिश्री या चीनी डालकर भी नाग देवता के जो नाग नागिन के आपने जो जोड़े लिए हैं उनको भी भोग अवश्य लगाएं। दोस्तों नाग पंचमी के दिन इस तरह से अगर नाग देवता की पूजा की जाती है, शिवलिंग पर नाग का जोड़ा नाग नागिन का जोड़ा अर्पित किया जाता है, तो आपकी जो भी मनोकामना होती है वह भी पूरी होती है। क्योंकि इसकी देखिए कई सारी मतलब कथाएं आती हैं। कहीं पर वंश वृद्धि के लिए, संतान प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है, कहीं पर सर्प रक्षा के लिए मतलब पूजन किया जाता है। तो जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होती है, चाहे विवाह की हो, नौकरी की हो, संतान की हो, पुत्र की हो, तो उसकी भी मतलब जो भी आपकी मनोकामना है वो अवश्य पूरी होती है। दोस्तों इसकी कथा भी अवश्य सुननी चाहिए। हमने अपने चैनल में भी इसकी मतलब कथा डाल रखी है, अगर आप देखना चाहें तो एंड स्क्रीन पर आपको मिल जाएगी। साथ ही दोस्तों इस दिन आप ओम नमः शिवाय का एक माला का जाप अवश्य करें, और या फिर आप इस मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। गायत्री मंत्र है ओम नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। नवकुलाय विद्महे विषदंताय धीमहि तन्नो सर्प प्रचोदयात्। या फिर आप ओम भुजगेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नाग प्रचोदयात्। इनमें से आप किसी भी मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। एक माला का जाप तो अवश्य करें। जिस भी मनोकामना के लिए आप इस मंत्र का उच्चारण करते हैं, यकीन मानिए आपकी जो मनोकामना है अवश्य पूरी होगी। दोस्तों अगर किसी कारणवश अगर आप मतलब पूजा नहीं कर पा रहे हैं, शिव मंदिर नहीं जा पा रहे, या नाग नागिन का अगर पूजन नहीं कर पा रहे हैं, अगर आपकी देखिए घर के गली में अगर कोई जैसे सपेरे वाले घूमते हैं तो उनको भी मतलब उन पे पास सर्प होता है तो उनका पूजन अवश्य करें। उनको मतलब दूध का भोग अवश्य लगाएं, दूध से अभिषेक जरूर करना चाहिए इस दिन। अगर आप इस तरह से कर लेते हैं तब भी आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होती है। या फिर जो मैंने अभी मंत्र बताया है, अगर इस मंत्र का अगर आप एक माला का जाप कर लेते हैं तब भी आपकी जो मनोकामना है वो अवश्य पूरी होती है, आपको पूरी पूजा का ही फल मिलता है। तो दोस्तों इस तरह से आप नाग पंचमी के दिन भगवान शंकर का और नाग देवता का पूजन अवश्य करें, क्योंकि इस दिन अगर आप इनका पूजन करते हैं तो आपके जिस भी कार्य में आपके रुकावट आ रही है वो अवश्य दूर होती है। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक अवश्य ही करें। आप सभी को जय श्री कृष्णा।